नमस्कार। एक क्रांतिकारी वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत। ये आज की वीडियो एक ऐसी क्रांतिकारी वीडियो है जिनका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिनके सितारे बुलंदियों पर हैं। लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके सितारे गर्दिश में हैं, जिनका समय बहुत खराब चल रहा है। लाइफ चेंजिंग वीडियो आप सभी के लिए। इसके अंदर एक ऐसा सूत्र है जो किसी भी विकट अवस्था में आपके उत्साह टूटे हुए मन को, बिल्कुल जब चारों तरफ अंधेरा नजर आए, उस समय उस विकट परिस्थिति से कैसा निकला जाए, उससे निकलने का एक ऐसा सूत्र जो रामबाण औषधि के समान किसी भी हारे हुए व्यक्ति में उमंग तरंग जगा दे, जीने की आस जगा दे, जीवन बदल दे। लेकिन इस सूत्र को जानने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक बार एक सम्राट होते हैं, बहुत यशस्वी सम्राट, जिसकी चारों तरफ जय जयकार होती है, उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली होती है। सम्राट के पास धन संपदा वैभव अनाप शनाप दौलत, सर्वगुण संपन्न हर वस्तु उसके पास उपलब्ध थी। तो एक दिन अचानक उनके द्वार पर किसी महान ऋषि का आगमन होता है। राजा को खबर मिलती है तो राजा नंगे पांव उनके स्वागत के लिए दौड़ा चला आता है। पलक पावड़े उनके चरणों में बिछा दिए जाते हैं। संत को, ऋषि को राजा अपने महल के अंदर लेकर जाता है, खूब सेवा करता है और कुछ दिन रुकने का आग्रह करता है, क्योंकि संत बहुत ही महान ऋषि थे, पहुंचे हुए अपने समय के सर्वोच्च शिखर के माने हुए संत थे। संत 5-10 दिन तक ठहरते हैं, उनकी खूब आवा भगत होती है। संत बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतनी सेवा की गई उनकी, उस सेवा से प्रसन्न होकर संत राजा को कहते हैं कि पुत्र, तूने मेरी बहुत जबरदस्त अच्छी सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तू मेरे से कुछ मांग सकता है। तो राजा को अपने धन संपदा और अपने साम्राज्य पर अहंकार था। तो राजा कहता है, मेरे पास तो सब कुछ है संतजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तो संत मंद मंद मुस्काते हैं, कहते हैं फिर भी अगर कुछ चाहिए तो मांग सकता है। कहते हैं कि कोई ज्ञान दीजिए मेरे को, जिससे मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत हो सके। तो संत जो है उसे एक ताबीज देते हैं, लेकिन संत कहते हैं ये ज्ञान मैं एक शर्त पे दूंगा कि तू इसे अभी नहीं खोलेगा। उचित समय आने पर, जब तेरे सारे रास्ते बंद हो जाए, जब तुझे कहीं से भी कोई जवाब ना मिले, कोई तेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला ना मिले, तब ये ताबीज खोलेगा और इसमें से तेरे को उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये बोलकर संत एक ताबीज जो है उस राजा को, उस सम्राट को भेंट में दे देते हैं और वहां से विदा लेते हैं। ऋषि चले जाते हैं। कुछ समय बाद जो है राजा भी संत को भूल जाता है। बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, चारों तरफ साम्राज्य में धन संपदा वैभव की भरमार होती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। लेकिन अचानक एक दिन साय के समय राजा को सूचना मिलती है कि पड़ोस के क्रूर राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया है और उसके महल को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसी विकट परिस्थिति में सम्राट अपने घुड़सवारों को लेकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी साथी मारे जाते हैं। राजा का मुख्य
जर्नल भी मारा जाता है, बंदी बना लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर 20-25 सैनिकों के साथ महल से भागने में सफल हो जाता है। रानियां बंदी बना ली जाती है, राजा के पुत्र और पुत्रियां मारी जाती हैं, बहुत सी प्रजा पर भी अनेकों अत्याचार होते हैं और राजा जो है निकलकर जंगल के रास्ते में भागते हुए निकल जाता है, लेकिन पीछे से दुश्मन की सेना की नजर उस पर पड़ जाती है और 100-200 सैनिकों के साथ दुश्मन का टोला भी राजा का पीछा करता है। राजा और तीव्र गति से भागने के प्रयास करते समय उसके कुछ सैनिकों की हत्याएं होती रहती है, कुछ दुश्मन सैनिक भी मारे जाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा भागते भागते राजा के सारे साथी छूट जाते हैं और राजा अकेला घुड़सवार बचता है। अचानक एक तीर आकर राजा है और घोड़ा भी मारा जाता है। अब राजा अकेला निहत्था किसी तरह भागकर जंगल में किसी वृक्ष की ओट लेते हुए रेंगते हुए जंगल में जान बचाता है और किसी गुफा में शरण लेकर अपने सांसों को शांत करता हुआ घबराई हुई दृष्टि से बैठता है और विचार करने लगता है। तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सारा साम्राज्य चला गया, पुत्र और पुत्रियां चले गए, रानियां बंदी बना ली गई, साम्राज्य छिन गया। इतना विशाल राज्य का सम्राट आज अधनंगा, विक्षिप्त और घायल अवस्था में एक छोटी सी गुफा के अंदर शरण लेकर मृत्यु से लड़ रहा है। राजा की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दुश्मन सेना की पदचाप दूर होती हुई सुनाई देती है और राजा की सांस में सांस आती है कि लगता है कि जीवन तो बचा। लेकिन राजा इतने अवसाद में चला जाता है, इतनी टेंशन में चला जाता है, इतनी निराशा में, घोर निराशा के आलम में आत्महत्या के मन में सोचता है कि अब मैं बचकर क्या करूंगा, जीवन जीकर क्या करूंगा। मेरी पुत्रियां, मेरे पुत्र मारे गए, मेरा साम्राज्य छिन गया, मेरी रानियां चली गई, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा। इस घोर अवसाद की दृष्टि में सोचते हुए राजा इधर उधर देखता है कि कोई उसको आत्महत्या करने का कोई ऐसा यंत्र मिल जाए। लेकिन अचानक राजा की दृष्टि अपने हाथ पर बंधे हुए ताबीज पर पड़ती है और राजा जल्दी से उस ताबीज को खोलता है तो उसमें से एक छोटी सी जो है कागज का टुकड़ा निकलता है। राजा बहुत तीव्रता से उसको खोलता है और पढ़ता है कि उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, कि ऐसा सूत्र लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। यह क्रांतिकारी सूत्र है। राजा के विवेक को झटका लगता है। राजा जागृत अवस्था में आ जाता है। जिस तरह राजा का साम्राज्य चला गया, रानियां चली गई, उसके सैनिक चले गए, उसी तरह आज ये दुख है, ये दुख की अवस्था भी चली जाएगी। उसमें छुपे हुए निहितार्थ संदेश को राजा कैच कर लेता है। राजा के अंदर आशा की किरण फूटती है, आंखों में चमक उभरती है। राजा उठता है और आस पड़ोस से जड़ी बूटियां कलेक्ट करके अपने घावों पर मलता, अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। कहां आत्महत्या का विचार और कहां जीने का विचार, एक वाक्य राजा के मनोस्थिति बदल देता है, यह भी चला जाएगा। राजा अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक उसका सैनिक घायल अवस्था में पड़ा है। उसको भी खींचकर राजा उसमें लाता है अपनी गुफा में। थोड़ी दूर और निकलकर बाहर जाता है, कुछ और सैनिक मिलते हैं। 3-4 सैनिक जो है राजा उनको बचाने में कामयाब होता है, उनका इलाज करता है जड़ी बूटियों से और कुछ दिनों बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं। वही सैनिक धीरे धीरे निकलकर आस पड़ोस के गांवों में से राजा के जो समर्पित प्रजा के लोग थे, नवयुवक थे, उनकी छोटी सी सेना तैयार करता है, अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करता है
और एक 100-150 व्यक्तियों की सशक्त सेना बनाकर एक दिन अचानक राजा जो है अपने उसी महल पर जिस पर दुश्मन का कब्जा था, तीव्र गति से हमला बोलता है, सोए हुए सैनिकों की हत्याएं हो जाती है और इतनी फुर्ती से, इतनी तेजी से हमला किया जाता है कि दुश्मन जो राजा था उसको भी बंदी बना लिया जाता है और पासा पलट जाता है। और एक बार फिर वही सम्राट अपनी राजगद्दी पर विराजमान अपने आप को पाता है, अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मित्रों, अगर आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका सितारा बुलंदियों पर है, कामयाबी आपके कदम चूम रही है, तो अहंकार में मत भूल जाइएगा कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अपने भविष्य के प्रति संपूर्ण रूप से जागृत होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जो व्यक्ति किसी भी विकट परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, संकट में फंसे हुए हैं, अवसाद और टेंशन और तनाव की हालत में है, नौकरी छिन गई है, व्यवसाय बर्बाद हो गया है, या कोई भी ऐसा कार्य उनके साथ ऐसा गलत कार्य हो गया है कि उनके जीवन में जीने की आशा भी नहीं बची है, उन लोगों के लिए भी ये रामबाण औषधि के समान ये एक सूत्र जो है, ये कहानी इतनी प्रेरक है, इसे बार बार सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें जीवन के और संसार के सत्य को हमसे रूबरू करवाती है। ये बताती है कि समय सदा सा एक जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निश्चित है, निसंदेह दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आएगी ही आएगी, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। उसी तरह आपके खराब समय के बाद अच्छा समय बस आने ही वाला है। इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो किसी भी खराब परिस्थिति के लिए भी आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें। किसी भी विकट परिस्थिति में जब भी आप फंसे, हिम्मत ना खोएं, वो समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। और अगर आप विकट परिस्थिति में फंस चुके हैं, हताश निराश, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो भी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि यह समय भी चला जाएगा। यही जीवन का घोर सत्य है, यही जीवन की कटु सत्य है, यही सच्चाई। और ये सूत्र लिख लीजिएगा, जब भी संकट में फंसे आप इसे याद करिएगा, आपके अंदर उमंग तरंग आशा की किरण फूटेगी, आपके अंदर उत्साह और हिम्मत जागृत होगी। और आप अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इस सूत्र और इस कहानी को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी, न केवल कामयाब लोगों को बल्कि नाकामयाब लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। जीवन जीने का एक बहुत ही जबरदस्त ये मंत्र, आप लोग इसे जबरदस्त रूप से फैलाइए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।